दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ी डिबेट ये चल रही है कि क्या दुनिया यूनिपोलर है या मल्टीपोलर है, विच मीन्स कि क्या यूएसए अभी भी दुनिया की सोल सुपर पावर और हेजेमन का स्टेटस रखता है या फिर अब वो स्टेटस खत्म होता जा रहा है और बाकी कंट्रीज जैसे कि चाइना राइज करके दुनिया में मल्टीपल सुपर पावर्स इमर्ज कर रही हैं। 19वीं सदी थी ब्रिटिश ने राज किया। 20th सेंचुरी थी प्योरली अमेरिका ने बिल्कुल रिलेंटलेस तरीके से दुनिया पे रूल किया। जो 21वीं सेंचुरी है, क्या अमेरिका अपना स्टेटस बरकरार रखेगा या चाइना इसको टेक ओवर करने वाला है? इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं थूसिडाइड्स ट्रैप। वो ये बात करता है कि जब भी एक एस्टैब्लिश सुपर पावर दुनिया में रूल कर रही होती है और एक इमर्जिंग सुपर पावर जो ये पोटेंशियल रखती है या पोटेंशियली उसको आउट पावर और ओवरशैडो और उसको एक पास आने की कोशिश करने का पोटेंशियल या चांसेस रख रही होती है, तो देयर विल ऑलवेज बी वॉर। और थूसिडाइड्स ट्रैप के अंदर भी यूएस और चाइना के बारे में बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया जा रहा है कि देयर आर चांसेस ऑफ अ पोटेंशियल वॉरफेयर। लेकिन क्या ऐसा होगा या नहीं होगा? क्योंकि हिस्ट्री के अंदर 16 टाइम्स जब वॉर्स हुई हैं, 12 टाइम्स थूसिडाइड्स की ये थियरी एक्चुअली सही प्रूव की है, विच मीन्स 12 दफा हिस्ट्री के अंदर आउट ऑफ 16 इंस्टेंसेस थूसिडाइड्स ट्रैप की थ्योरी एक्चुअली एग्जिस्ट की थी, जहां पे एक सोल सुपर पावर जो एग्जिस्ट कर रही थी या एक बहुत पावरफुल पोजीशन में थी, इमर्जिंग सुपर पावर जब राइज करना शुरू हुई तो इट वेंट एट एन ऑल आउट वॉर। अब सवाल ये उठता है कि क्या यूएस अभी भी अपनी सुपर पावर का स्टेटस मेंटेन कर रहा है या वो खत्म होता जा रहा है या चाइना राइज कर गया है या नहीं? Let's talk a bit about the strengths of these both countries. Talking about China, number one, it's the largest manufacturing industry in the world. नंबर टू, इसका मैसिव एक्सपोर्ट बेस्ड और एक्सपोर्ट बेस्ड इसकी ग्रोथ है। नंबर थ्री, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर की इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज्यादा है। इसके साथ साथ इनकी एक डेकेड्स लॉन्ग की नेशनली इंटीग्रेटेड स्ट्रैटेजी है और बाय एंड लार्ज एक ही गवर्नमेंट बड़े अरसे से रूल कर रही है। इसके अलावा शॉर्ट टर्म साइकिल से या शॉर्ट टर्म इलेक्शन साइकिल से ये बहुत ज्यादा अफेक्ट नहीं होते। इनकी वैल्यूज इन प्लेस हैं और साथ साथ हमने ये देखा है कि ये जो जहां तक चाइना की बात है, ये एआई, सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक जो है वो व्हीकल्स और टेलीकम्युनिकेशंस में बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं, जो आपकी एक्चुअल इकोनॉमी को इस वक्त लेकर चल रहा है या ट्रांसलेट करेगा या डिसाइड करेगा कि वो कहां लैंड करती है। अब जहां तक यूएस की बात है, इट स्टिल हैज द लार्जेस्ट मिलिट्री प्रेजेंस एंड डोमिनेंस इन द वर्ल्ड। इसका जो डिफेंस बजट है वो बहुत ज्यादा है, चाइना से 3 टाइम्स ज्यादा है। इसका ग्लोबल नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है, नेटो की अलायंसेस बहुत स्ट्रांग है। इसके अलावा इसके बाद न्यूक्लियर आर्सेनल बहुत ज्यादा है। साथ साथ आपने देखा होगा यूएस डॉलर की अभी भी दुनिया में डोमिनेंस है। इट इज स्टिल द ग्लोबल करेंसी। इंग्लिश इज स्टिल कंसिडर्ड टू बी द यूनिवर्सल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। इसके अलावा आपकी लीडिंग यूनिवर्सिटीज, आपका रिसर्च एंड टेक कल्चर, आपका मीडिया, आपकी लैंग्वेज, आपका ग्लोबल इन्फ्लुएंस, ये सब कुछ जाता है यूएस के फेवर के अंदर। कुछ स्टैट्स मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और आप ये बताएं कि इसकी रोशनी में आपका क्या ख्याल है। अब यूएस जो है इसकी ऑलमोस्ट पॉपुलेशन है 350 मिलियन, जबकि चाइना की पॉपुलेशन है 1.4 बिलियन। अमेरिका की जो इकोनॉमी का टेंटेटिव साइज है दैट इज ऑलमोस्ट 30 ट्रिलियन डॉलर्स और चाइना की जो इकोनॉमी का साइज है दैट इज ऑलमोस्ट 18 to 20 ट्रिलियन डॉलर्स। साथ साथ चाइना दुनिया की 30% मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का काम कर रहा है। जहां तक यूएसए की स्पेंडिंग की बात है डिफेंस की, दैट इज ऑलमोस्ट 980 बिलियन डॉलर्स, ऑलमोस्ट 1 ट्रिलियन डॉलर्स, और चाइना की है ऑलमोस्ट 300 to 350 बिलियन डॉलर्स। अब सवाल ये उठता है कि किस तरह पता लगेगा आने वाली सेंचुरी के अंदर कौन डोमिनेट करेगा और रूल करेगा। आने वाली जंग ना वाटर पे होगी, ना फूड पे होगी, ना न्यूक्लियर पे होगी। इट विल नॉट बी अ ट्रेडिशनल वॉर, बट 3 डिपार्टमेंट्स के अंदर जो डोमिनेट करेगा वो ये सेंचुरी रूल करेगा। नंबर 1 इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो एआई के अंदर पहले डोमिनेट करके लीड ले गया और सस्टेन कर गया, वो लीड करेगा। नंबर 2 आपके सेमीकंडक्टर्स। इस वक्त दुनिया की तमाम जो एआई के थ्रू टेक्नोलॉजी इस वक्त जो है वो पुश की जा रही है और जो पीछे बैकबोन है दैट इज सेमीकंडक्टर्स, जिसके अंदर चाइना बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले करता है और अमेरिका को इस चीज की बहुत ज्यादा तकलीफ है। तीसरी जो चीज है दैट इज रेयर अर्थ मिनरल्स, जिसकी बहुत ज्यादा एग्रेसिवली चाइना माइनिंग भी कर रहा है और उसके अंदर लीड ले चुका है। अब इस सारे सिनेरियो के अंदर एक बहुत अहम मुल्क है जो पोटेंशियली एक कॉन्फ्लिक्ट जोन या फ्लैश पॉइंट बन सकता है बिटवीन यूएसए एंड चाइना, दैट इज ताइवान। क्योंकि ताइवान को चाइना ये क्लेम करता है कि वो चाइना की टेरिटरी है, इट इज कॉल्ड पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, and USA wants to maintain its presence, dominance, and it wants to protect Taiwan from China because Taiwan is the leading country in the world जो इस वक्त इन तीनों डिपार्टमेंट्स के अंदर AI को सुपर पावर कर रहा है थ्रू रेयर अर्थ मिनरल्स
एंड सेमीकंडक्टर्स। अब इस सारे सिनेरियो के अंदर ये समझना बहुत जरूरी है कि चाइना का राइज डज नॉट ऑटोमेटिकली मीन कि यूएसए का फॉल हो रहा है। अब लेट्स टॉक अबाउट द फ्यूचर पॉसिबल सिनेरियोज जो एग्जिस्ट कर सकते हैं बिटवीन चाइना एंड यूएसए एंड व्हाट द वर्ल्ड विल लुक लाइक। नंबर 1 सिनेरियो इज कि राइजिंग पावर जो कि चाइना आपको नजर आ रही है इस तरह आउट परफॉर्म कर जाए, और क्योंकि ये जो आपकी सदी है इट इज अबाउट एआई, रेयर अर्थ मिनरल्स एंड सेमीकंडक्टर्स, इसमें चाइना जिस तरह लीड ले रहा है इट विल आउट परफॉर्म अमेरिका एंड बिकम द लीडिंग पावर ऑफ द वर्ल्ड। नंबर 2 ये सिनेरियो है कि अमेरिका चाइना को कंटेन करके रखे, ताइवान पे कंट्रोल हासिल ना करने दे, और हर तरीके से अपनी स्ट्रेंथ्स के थ्रू अपनी मिलिट्री प्रेजेंस, अपनी जो उसकी फॉरेन पॉलिसी है, मिलिट्री डोमिनेंस है, बेसिस हैं, और बाकी फॉरेन पॉलिसी और चीजों के साथ वो कोशिश करे कि चाइना राइज ना करे एंड इट मेंटेन्स इट्स स्टेटस ऑफ द सोल सुपर पावर। नंबर 3 सिनेरियो ये करता है कि दोनों को एग्जिस्ट करें अपने अपने एरियाज के अंदर। इसके अलावा सिनेरियो ये करता है कि कंपटीशन एज इट इज जो अभी चल रहा है वो कंटिन्यू करता रहे, बट वॉर नहीं होगी। इट विल ऑलवेज बी अ कोल्ड वॉर एंड बोथ विल ट्राई टू डोमिनेट एंड दिस विल बी द फ्यूचर सिनेरियो। और लास्ट सिनेरियो जो कि हाईली अनलाइकली है वो ये है कि दोनों ऑल आउट कन्फ्रंटेशन की तरफ, वॉरफेयर की तरफ चले जाएं, जो कि चांसेस जिसके बहुत रिमोट हैं, बिकॉज इट विल लीड टू टोटल डिस्ट्रक्शन एंड chaos of the global community. So this scenario seems highly unlikely. At the end, what is in it for Pakistan? अब पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का सबसे बड़ा चैलेंज यही है is to maximize the benefits from both these countries without becoming trapped in the great power rivalry. So again, we have to strike a very prudent kind of foreign policy, जहां पे हमने कैंप में किसी के नहीं घुसना डायरेक्टली, but we have to maximize the benefits by maintaining relationships with both of these great powers. अब इस सारे सिनेरियो को आप खुद एनालाइज करके बताएं कि 21st सेंचुरी यूएस की होगी या चाइना की, और क्या इस केस में थुसिडाइड्स की थ्योरी सही साबित होगी या नहीं।